नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका हमारे चैनल गवर्नमेंट दृश्य पे जहाँ पे हम सरकारी नौकरी और हर एग्ज़ाम से रिलेटेड सारे अपडेट्स आप तक पहुँचाते हैं वो भी जल्द से जल्द। और हम बनाते हैं बहुत ही छोटी वीडियोस ताकि आपका जो कीमती समय है वो यहाँ वहाँ इन्फॉर्मेशन ढूंढने में बर्बाद ना हो और आपको सारी जानकारी मिल जाए हमारे वीडियो में। बिना समय गवाए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आज हम बात करने वाले हैं इंडियन आर्मी नौसेना भर्ती ने जो अपना नोटिफिकेशन रिलीज़ किया अपना ऑफिशियल वेबसाइट पे। एसएससी ऑफिसर जनवरी 2027 के रिक्रूटमेंट के लिए कितना पोजीशन है, क्या एजुकेशन क्राइटेरिया, सारी चीज़ों पे बात करेंगे। वीडियो में आखिरी तक बने रहिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए। तो बात करते हैं बिना समय गवाए। मैं एक और चीज़ बताना चाहूँगा, हमारे चैनल पे हम हमारा जो टेलीग्राम चैनल है वहाँ पे हम हर दिन जनरल नॉलेज का और बहुत सारे नोट्स जो हैं कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स के फ्री में देते हैं। आप लोग हमारा टेलीग्राम का चैनल ज्वाइन कर सकते हैं। चलिए वीडियो को स्टार्ट करता हूँ मैं। तो जो ऑनलाइन अप्लाई करने का जो स्टार्टिंग डेट है वो है 24 जनवरी 2026। और ऑनलाइन अप्लाई करने का जो स्टार्टिंग डेट, ठीक है, 24 जनवरी 2026। ऑनलाइन अप्लाई करने का जो आखिरी डेट है, लास्ट डेट है, वो है 24 फरवरी 2026। फेब्रुअरी। और लास्ट डेट ऑफ फी पेमेंट है 24 फरवरी 2026, ठीक है। आगे बात करते हैं। तो एग्ज़ाम डेट और एडमिट कार्ड अभी तक आया नहीं है, लेकिन जैसे ही आता है हम अपने चैनल पे शॉर्ट्स के थ्रू अपलोड कर देंगे। इसलिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि अगर कोई भी अपडेट आता है तो वो आपसे मिस ना हो, ठीक है। तो रिजल्ट डेट की बात की जाए तो इट विल बी अपलोडेड आफ्टर एग्ज़ाम। एग्ज़ाम ही नहीं हुआ तो रिजल्ट कहाँ से आएगा। आगे बढ़ते हैं। कोई एप्लीकेशन फ़ीस नहीं है, नो फीस इज़ रिक्वायर्ड। तो कोई पैसे नहीं देने पड़ेंगे, ये निःशुल्क है, फॉर्म भर सकते हैं। एज लिमिट का बात करें, एज का बात करें तो क्या एज लिमिट है, तो भाई कैंडिडेट जो 2 जुलाई 2002 से लेके 1 जुलाई 2008 के बीच में है, मतलब जो 2 जुलाई से लेके 1 जुलाई 2008 तक का अगर आपका है डेट ऑफ बर्थ, तो आप लोग दे सकते हैं। 2 जुलाई 2002 से लेके 1 जुलाई 2008 तक। आगे बात करते हैं। टोटल पोस्ट है 260 पोस्ट, ठीक है। अब वैकेंसी डिटेल बात कर लेते हैं पोस्ट के हिसाब से, पोस्ट का नाम और नंबर ऑफ पोस्ट, ठीक है। तो पोस्ट का नाम है एसएससी जनरल सर्विस जीएसएक्स 76 पोस्ट, एयर ट्रैफिक कंट्रोलर 18 पोस्ट, नेवल एयर ऑपरेशन ऑफिसर एनएनएओओ 20 पोस्ट, एसएससी पायलट बीएच 25 पोस्ट, एसएससी लॉजिस्टिक्स 10 पोस्ट, इंजीनियरिंग ब्रांच जनरल सर्विस 42 पोस्ट, इलेक्ट्रिकल ब्रांच जनरल सर्विस 38 पोस्ट, सबमरीन टेक इंजीनियरिंग 8 पोस्ट, सबमरीन टेक इलेक्ट्रिकल 8 पोस्ट, पोस्ट नेम एजुकेशन 7 पोस्ट और 8 पोस्ट। अब एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की बात की जाए तो एसएससी जनरल सर्विस के लिए बीटेक बीई इन एनी डिसिप्लिन विद 60% मार्क्स। एज लिमिट आपका 2/1/2002 यानी कि 2 जनवरी 2002 से लेके 1 जुलाई 2007 तक का हो के बीच में होना चाहिए आप लोग का। उसके बाद बात करें एयर ट्रैफिक कंट्रोलर एटीसी का, तो बीटेक इन एनी डिसिप्लिन 60% मार्क्स। बीटेक होना चाहिए किसी भी, ये क्या कहते हैं, ब्रांच में आपका सीएसई सिविल वगैरह किसी में भी 60% मार्क्स के साथ होना चाहिए। 10+2 में आपका, और ऑल्सो 60% मार्क्स इन इंग्लिश, और 10 टेंथ एंड ट्वेल्थ में। बाकी आपका एज लिमिट जो है वो है 2 जनवरी 2002 से लेके 1 जनवरी 2006 तक के बीच में। नेवल एयर ऑपरेशन ऑफिसर एनएओ का बात करें तो बीई बीटेक होना चाहिए किसी भी स्ट्रीम में आपका, लाइक 60% मार्क्स होना चाहिए। बी बीटेक मतलब बीटेक में जो भी ब्रांच वगैरह होता है। 60% मार्क्स इन 10th एंड 12th क्लास, ऑल्सो 60% मार्क्स इन इंग्लिश। 10 12 12 में 60% मार्क्स होना चाहिए, और इंग्लिश एंड मार्क्स इन इंग्लिश इन 10th एंड 12th क्लास, इंग्लिश में भी 60% होना चाहिए। एज लिमिट आपका 2 जनवरी 2003 से लेके 1 जनवरी 2008 के बीच में होना चाहिए। एसएससी पायलट का बात करें तो बीई बीटेक इन एनी स्ट्रीम 60% मार्क्स, सेम बात है। 60% मार्क्स इन 10th एंड 12th क्लास, ऑल्सो 60% मार्क्स इन इंग्लिश 10th एंड 12th, वही सेम बात है जो ऊपर बताया। एज लिमिट की बात करें तो 2 जनवरी 2003 से लेके 1 जनवरी 2008 के बीच में होना चाहिए। एसएससी लॉजिस्टिक्स का बात की जाए तो बीई बीटेक इन एनी स्ट्रीम, और इसमें अलग है एमबीए एमसीए और एमएससी आईटी, और बीएससी बीकॉम बीएससी आईटी विथ पीजी डिप्लोमा इन फाइनेंस विथ फर्स्ट क्लास मार्क्स होना चाहिए आप लोगों का। देख लीजिए, एसएससी लॉजिस्टिक्स में थोड़ा सा बढ़ा हुआ है डोमेन। बीई बीटेक इन एनी स्ट्रीम, उसके बाद और ये नहीं है तो एमबीए एमसीए एमएससी आईटी और बीएससी बीकॉम बीएससी आईटी विद पीजी डिप्लोमा इन फाइनेंस विद फर्स्ट क्लास मार्क्स होना चाहिए। 2/1/2002 से लेके 1/7/2007 का आपका एज लिमिट होना चाहिए बीच में। बाकी टेक्निकल ब्रांच का बात करें तो इंजीनियरिंग ब्रांच जनरल सर्विस आपका बीई बीटेक 60% मार्क्स होना चाहिए इन मैकेनिकल मरीन इंस्ट्रूमेंटेशन,
प्रोडक्शन एरोनॉटिकल इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग एंड मैनेजमेंट कंट्रोल इंजीनियरिंग एरोस्पेस ऑटोमोबाइल्स। अच्छा, मेटलर्जी में सॉरी मेगाट्रॉनिक्स इंस्ट्रूमेंटेशन एंड कंट्रोल, ये सारा है। एंड तो पोस्ट का नाम जो है, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के बाद बताता हूँ। इंजीनियरिंग ब्रांच जनरल सर्विस बीई बीटेक 60% मार्क्स इन मैकेनिकल मरीन इंस्ट्रूमेंटेशन प्रोडक्शन एरोनॉटिकल इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग एंड मैनेजमेंट कंट्रोल इंजीनियरिंग एरोस्पेस ऑटोमोबाइल्स मेटलर्जी मैकाट्रॉनिक्स इंस्ट्रूमेंटेशन एंड कंट्रोल, ये सारा आप लोग का, ये सारा है आप लोग का, क्या बोलते हैं, ब्रांचेस है अलग अलग बीटेक का, इंजीनियरिंग का, सब में होना चाहिए आप लोग का, मतलब किसी एक में होना चाहिए, सब में नहीं। और 60% मार्क्स आपका होना चाहिए, आप लोग का होना चाहिए, किसी में भी कर रहे हैं आप लोग, तो आप लोग का 60% मार्क्स आपका ग्रेजुएशन में होना चाहिए। एज लिमिट का बात किया जाए तो 2 जनवरी 2002 से लेके 1 जुलाई 2007 के बीच में। सब मरीन टेक इंजीनियरिंग का बात करें तो भाई बीई बीटेक विद सम मिनिमम 60% मार्क्स में होना चाहिए इन एनी ऑफ द फॉलोइंग, किसी में भी डिसिप्लिन में होना चाहिए। प्रोडक्शन इंजीनियरिंग, कंट्रोल इंजीनियरिंग, एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग, इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग एंड मैनेजमेंट, इंस्ट्रूमेंटेशन एंड कंट्रोल इंजीनियरिंग, मैकेनिकल इंजीनियरिंग और मैकेनिकल इंजीनियरिंग विद ऑटोमेशन, किसी में भी हो सकता है। 2/1/2002 से लेके 2/1/7/2007 के बीच का आपका ये होना चाहिए एज लिमिट में, ठीक है। आगे बात करें तो इलेक्ट्रिकल ब्रांच जनरल में, तो बी बीटेक 60% इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक्स इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन एंड अप्लाइड इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन एईसी इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टीईएल टेली कम्युनिकेशन इंस्ट्रूमेंटेशन इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंस्ट्रूमेंटेशन अप्लाइड इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंस्ट्रूमेंटेशन इन इंस्ट्रूमेंटेशन एंड कंट्रोल पावर इंजीनियरिंग एंड पावर इलेक्ट्रॉनिक्स, किसी में भी आपका 60% मार्क्स के साथ आपका होना चाहिए फॉर इलेक्ट्रिकल ब्रांच जनरल। आप लोगों को स्क्रीन भी दिख रहा होगा, ठीक है। तो होप सो, अगर आप लोग पॉज करके भी देख सकते हैं, क्योंकि हम लोग को वीडियो आप लोगों के लिए छोटा बनाया तो इसलिए थोड़ा जल्दी जल्दी पढ़ रहा हूँ। लेकिन कोई भी दिक्कत होता है ना तो आप लोग कमेंट बॉक्स में भी पूछ सकते हैं, ठीक है, मैं बता दूंगा। सब मरीन टेक इलेक्ट्रिकल, तो बी बीटेक विद 60% मार्क्स, देख ले भाई देख ले यार, हो गया, बुझ हो गया मेरा। खैर, अभी तो बहुत है। पोस्ट का नाम, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया भी अभी, चलो ये बता देता हूँ। एजुकेशन वाला जो है, एजुकेशन का जो था यहाँ पे देखो, दिखा देता हूँ एक बार। एजुकेशन का था यहाँ पे, कहाँ गया, ये रहा 7 और 8 पोस्ट, उसी का बता रहा है यहाँ पे। एजुकेशन का क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, तो एमएससी विद 60% मार्क्स मैथ्स ऑपरेशन रिसर्च में होना चाहिए विद फिजिक्स इन बीएससी, और या तो अगर ये नहीं है तो और, या तो एमएससी विद 60% मार्क्स फिजिक्स अप्लाइड फिजिक्स विद मैथ्स इन बीएससी, और ये भी नहीं है तो एमएससी 60% मार्क्स इन केमिस्ट्री फिजिक्स इन बीएससी। एज लिमिट 2/1/2002 से 1/1/2006 के बीच का होना चाहिए। बीई बीटेक 60% मार्क्स इन मैकेनिकल इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स कम्युनिकेशन, और एमटेक 60% मार्क्स थर्मल प्रोडक्शन इंजीनियरिंग मशीन इंजीनियरिंग डिजाइन कम्युनिकेशन सिस्टम इंजीनियरिंग इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग एंड वीएलएसआई पावर सिस्टम इंजीनियरिंग का है, ठीक है। एज लिमिट आपका 2/1/2000 से लेके 1/1/2006 तक का बीच का है। आगे बात करें मोड ऑफ सिलेक्शन में, तो बेस्ड ऑन मेरिट लिस्ट है, एसएसबी इंटरव्यू है। तो आप लोग का जब मार्क्स देंगे आपका मेरिट लिस्ट पे होगा, उसके बाद आपका एक इंटरव्यू होगा एसएसबी का, ठीक है। और बात करें कि कैसे आप लोग अप्लाई कर सकते हैं, तो देखिए यहाँ पे ही इसी साइट पे आपका अप्लाई ऑनलाइन लिंक है, क्लिक हेयर करेंगे तो डायरेक्ट आप लोग अप्लाई पे पहुंच जाएंगे। यहाँ से आप लोग रजिस्ट्रेशन वगैरह कर सकते हैं, ये रजिस्टर नाउ यहीं पे आके करेंगे तो ये रजिस्टर का खुल जाएगा। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे आप लोग को लिंक दिख रहा होगा, तो यहाँ से भी आप लोग देख के कर सकते हैं, joinindiannavy.gov.in, ठीक है। बाकी ऑफिशियल नोटिफिकेशन आप लोग को पढ़ना है तो आप लोग यहाँ पे आके पढ़ सकते हैं। देखिए आप लोग को पूरा पीडीएफ दिखा देगा, और इंडियन नेवी का ऑफिशियल वेबसाइट पे यहाँ पे देखिए दिख जाएगा। तो आज के वीडियो के लिए इतना ही, आगे मिलूंगा ऐसे ही वीडियो में ऐसे ही अपडेट्स के साथ। आप हमारे चैनल के साथ जुड़ सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब करिए। साथ में अगर आप किसी भी कंपटीशन का तैयारी कर रहे हैं, चाहे वो सेम इसी इंडियन नेवी का एसएससी ऑफिसर का है या किसी भी बैंकिंग का हो या किसी भी कंपटीशन का हो, आप हमारे चैनल गवर्नमेंट से जुड़ सकते हैं। हम तैयारी करवाते हैं बहुत ही कम दामों में, बहुत ही कम दामों में, जैसे कि मान लीजिए 299 में पूरे 1 साल, 49 में सिर्फ एक पूरे के पूरे 1 महीना का हम लोग कोर्स देते हैं। तो आप आकर हमारा वेबसाइट चेक कर सकते हैं www.governmentdrish.com। मिलता हूँ ऐसे ही वीडियो में अगले वीडियो के साथ। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।